हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप पटेल 01 पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में, जिनके राइटर है मॉर्गन हाउसेन। ठीक है, तो यार ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 5 कमाल के कोट्स हैं। ठीक है, और वो 5 कमाल के कोट्स मेरे फेवरेट हैं। और ये कुछ ऐसे कोट्स हैं जो पैसे को लेकर आपकी जो पुरानी सोच है उसे टोटली 360 डिग्री स्पिन कर सकते हैं, और ये आपको एक नया माइंडसेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यार किताबें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी ऑडियो बुक सुनने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये किताब पूरी तो नहीं की है, लेकिन थोड़ा बहुत इसे पढ़ा है, और इसमें से जो मेरी फेवरेट चीज़ है, या तो ये जो 5 फेवरेट कोट्स हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कोट है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ठीक है, तो सबसे पहला कोट इसी पे लाइट डालता है कि यार शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, द थिंग इज़ दैट वंस यू स्टार्ट अर्निंग सम मनी, आप थोड़ा बहुत पैसे कमाने लग जाते हो, उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिन चीज़ों की शायद आपको ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हो जो कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ आप शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हो, या फिर किसी और का अटेंशन पाने के लिए खरीद रहे हो। तो यार ये चीज़ बिल्कुल मत करना। इस कोड का मतलब ही ये है कि जो रियल वेल्थी इंसान होता है उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ही हिमसेल्फ नोज हाउ रिच ही इज़ एंड हाउ मच मनी ही इज़ मेकिंग। आपने देखा होगा जो कई सारे रिच पीपल हैं, रियल रिच पीपल हैं, ठीक है, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। सो दैट्स समथिंग विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिससे आप सिर्फ शो ऑफ करने वाले हो, बल्कि एसेट्स बिल्डअप करने में ध्यान दो। ठीक है, एसेट्स बिल्डअप करोगे तो एसेट्स आपके लिए और इनकम जनरेट करेंगे और फाइनेंशियली आपको और प्रॉस्परस बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला कोड है जो कि आपके माइंड में अगर बैठ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। कोड नंबर 2 की बात करते हैं। प्रोग्रेस हैपन्स टू स्लोली टू नोटिस बट सेटबैक्स हैपन टू क्विकली टू इग्नोर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोग्रेस होती है इंसान की वो बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस में अगर कोई भी एक गलती होती है तो वो लोग सबसे पहले नोटिस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो सेटबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। यानी कि आपने 100 अच्छे काम किए हैं तो लोग उसे नोटिस नहीं करने वाले, लेकिन एक अगर आपसे गलती हो जाएगी तो लोग उसे नोटिस करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, सक्सेस को कोई भी जल्दी नोटिस नहीं करेगा, लेकिन आपके फेलियर्स होंगे उसे नोटिस करने लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इस कोटेशन का मतलब यही है कि आपको, ठीक है, अगर कोई एक गलती हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा उसे अपने दिमाग पे नहीं ले लेना है। यू जस्ट हैव टू चिल एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। ओके, आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म में होने वाली है, इस बात की श्योरिटी अपने मन के अंदर रखो, और वट एवर अदर पीपल्स थिंक अबाउट यू और से अबाउट यू जस्ट डोंट रियली मैटर। ओके, डजेंट रियली मैटर। सो जस्ट थिंक फॉरवर्ड एंड डू वट एवर यू आर डूइंग बेस्ट। ठीक है, अपना बेस्ट दो जो भी कर रहे हो, और लोग नोटिस करेंगे, आपकी सक्सेस भी नोटिस करेंगे और आपके फेलियर को भी नोटिस करेंगे। लेकिन आपके सक्सेस और आपके फेलियर्स से उनको कोई लेना देना हो या ना हो, आपको तो उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सो जस्ट इग्नोर देम। ओके, सो दैट्स समथिंग विच दिस कोट सेज। ओके, दिस मीन्स आपको इम्यून होना है दोनों चीज़ों से, सेटबैक से भी इम्यून होना है और सक्सेस से भी इम्यून होना है। ठीक है, मतलब दोनों आएंगी, लेकिन आप रेडी रहो, आप चलते रहो अपने रास्ते में। ठीक है, थर्ड लेसन जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, द करेक्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम सरप्राइज इज दैट द वर्ल्ड इज मोर सरप्राइजिंग। अब पैसे को लेकर इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म भी कह सकते हैं, और ये पैसे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मैं खुद करता हूँ तो मैं जानता हूँ, और हर्षद मेहता ने भी एक डायलॉग बोला था, स्टॉक मार्केट को कभी कभी शॉक मार्केट भी कहता हूँ, गजब का झटका देता ही है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ वेरी सरप्राइजिंग, मतलब दुनिया बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, और उससे आपको एक ही चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया आपको हर मोमेंट पे, हर घड़ी पे
और इन्वेस्टिंग की दुनिया में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करेगी, ठीक है। तो आपको उनके लिए रेडी रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, 360 डिग्री स्पिन भी हो सकता है। वो इंटरनेट की दुनिया है, एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट सो फास्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शॉक वर्ल्ड भी बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होने वाली हैं। अब ऐसा नहीं रहा कि जो जिनके पुरखे अमीर थे अब वो आगे जाके अमीर रहने वाले नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, सो जो वेल्थ के इक्वेशंस है वो बदलते रहेंगे। तो आपको बस समझना है कि किस तरह से, कहाँ से, कौन सी अपॉर्चुनिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसे आपको अप्लाई करना है इन साइकोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। चलो चौथे कोट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज harder it seems because people's goal and desires change over time। अब ये एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कोट है कि इसमें यही कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि फ्यूचर में आपके जो गोल्स हैं और आपके जो डिज़ायर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, ठीक है। आप खुद भी चेंज होने वाले हो, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के ही आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान है या तो आपकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे डिसाइड करना है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इन द रियल वर्ल्ड काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जब मैं 21 ईयर्स का था तो मेरे डिज़ायर्स और मेरे गोल्स कुछ अलग थे, ठीक है। लेकिन अब जब मैं 24 ईयर्स का हूँ तो मेरे डिज़ायर्स, मेरे गोल्स कुछ अलग हैं। तो इस चीज़ को आपको भी समझने की कोशिश करनी है और ये चीज़ आपको इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलो लास्ट कोट, और ये मेरा फेवरेट है, इज दैट एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइजेस अपीयर ऑन लेबल्स। अब यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि हर चीज़ की एक प्राइस होती है, ठीक है। या तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो या तो आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हो, लेकिन प्राइस आप हर चीज़ की चुकाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ की आप कोई ना कोई प्राइस देते हो, इधर बाय मनी इधर बाय टाइम। या तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने टाइम को बेच रहे हो, ठीक है। और अगर आप पैसे का यूज़ कर रहे हो तो आप टाइम को बाय कर रहे हो, लेकिन आप प्राइस तो दोनों कंडीशन में पे कर ही रहे हो। तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये जो अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया है तो इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में डालनी चाहिए, बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच रियली मेक यू wealthy in the long term, okay। So if you understand all this stuff and if you really apply all this stuff in your own life, in your own personal life, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत उसे अप्लाई भी करना पड़ता है। तो इनमें से अगर ये 5 कोट्स खाली आप पूरी किताब में से भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। वैसे तो 90% लोग कभी किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप शायद मेरा वीडियो देख के शायद एक आध बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाओ, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट, ओके। और आप भी अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने लग जाओ, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नई चीज़ सीखने मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़ीरोधा का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो जाके आप अकाउंट बना सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वजीरेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप वजीरेक्स के लिए साइन अप कर सकते हो, ठीक है। और क्रिप्टो ट्रेड करो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, देखो, सीखो, समझो और सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नी इस चैनल पे शेयर करता हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो।